हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपको दिख रहा होगा, कोविड-19। दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस से संबंधित एक इतने क्वेश्चन लेके आया हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये पता पड़े कि मैंने जो कोरोना वायरस पढ़ाया है वह किस प्रकार आपको समझ में आएगा। आप देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने दोस्तों में इतने शेयर करोगे कि वो ऑटोमेटिक ही अपने एमडीसी कंपटीशन क्लासेस से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको जो कोरोना वायरस पढ़ाने चाह रहा हूं उसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम खराब न करते हुए ज़्यादा शुरू करते हैं अपने लेक्चर पे कोरोना वायरस। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि मैं कोरोना वायरस के कम से कम 2 से 3 पार्ट लेकर आऊंगा। आज ही मेरा पहला पार्ट है, आप इसको देखिए और आप खुद निश्चित कीजिए कि मैंने कैसे पढ़ाया है। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कोविड-19, सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम क्या है कोरोना वायरस का? तो इसका पूरा नाम आता है, सबसे पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है? नोवल कोरोना वायरस। ठीक है दोस्तों, नाम तो नोवल कोरोना वायरस है, लेकिन कोविड-19 नाम किसने दिया? तो अपना एक संगठन, कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसने कोविड-19 नाम दिया। अब इसकी पूरा रूप क्या होता है, पहले अपन यहां पे लिख देते हैं कि यह नाम किसने दिया। यह नाम किसने दिया? तो यह नाम दिया WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 नाम दिया। इसका पूरा नाम क्या है? CO से कोरोना, V से वायरस, D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। अब 19 क्यों आया? क्योंकि 2019 में कोरोना वायरस आया था, इसलिए इसे 19 नाम दिया गया। मैं एक बार वापस बता दूं आपको, CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, 19 से 2019। किसने नाम दिया? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पूरा नाम नोवल कोरोना वायरस। अब दोस्तों, बात करते हैं, जो ये बीमारी कोरोना वायरस आई उससे व्यक्ति की कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती है। जब कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को होता है तो इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण आते हैं, मैं लक्षण यहाँ पे लिख देता हूं। लक्षण, इसके जो लक्षण होते हैं वो आती है खांसी, बुखार और जुकाम। खांसी, बुखार और जुकाम इसके सामान्य लक्षण हैं। कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आता है फेफड़ा। ठीक है, आप लिखिए इधर और ऊपर नोट लगा के, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, जो कोरोना वायरस है वह शरीर में जैसे प्रवेश करता है तो मात्र 14 या 15 दिन में वह व्यक्ति पर बहुत ज्यादा असर करने लगता है। इससे व्यक्ति के इम्यून सिस्टम, जो सांस लेना होता है, अपन सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से। फेफड़ों को नुकसान करता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर फैल जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। लक्षण खांसी, बुखार, जुकाम। कोरोना वायरस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सी जांच की जाती है, वो लिखिए आप। कोरोना वायरस से कौन सी जांच की जाती है? जो जांच होती है, इंग्लिश में बोलते हैं तो टेस्ट।
कोरोना वायरस से जो टेस्ट मतलब कोरोना वायरस की जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? RT-PCR। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आगे। कोरोना वायरस मानव शरीर से संबंधित हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है। अब बात करते हैं अपन आगे। आगे की क्या बात है कि कोरोना जो वायरस है उसका उत्पत्ति कहां से हुई। कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई, नोट लगा के लिखिए आप। कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है कहता हूं। कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई वह उत्पत्ति कहां से हुई? चीन, हुबई प्रांत, चीन के हुबई प्रांत, और शहर का नाम वुहान। शहर का नाम वुहान दोस्तों। अब आगे की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस या पहला संक्रमण व्यक्ति कहां मिला? तो केरल में मिला। कोरोना वायरस का पहला संक्रमण भारत में कहां मिला? तो वह कहां मिला? केरल में। भारत में प्रथम केस जो कोरोना वायरस का मिला वह कौन से राज्य में मिला? केरल में। ठीक है, दूसरी बात, भारत में कोरोना वायरस से जो पहली मौत हुई वो कहां पे हुई? कर्नाटक में। ठीक है, लिखिए आप। कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत, शॉर्ट लिख देता हूं मैं, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली मौत जो भारत में हुई वह कहां हुई? कर्नाटक में। कोरोना वायरस से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह था दोस्तों अपना राजस्थान। राजस्थान लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था, जबकि पहला कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया था? पंजाब ने। ठीक है, लॉकडाउन लगाने वाला पहला जो राज्य था वो कौन सा था? पहला राज्य लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य जिसने क्या किया? लॉकडाउन लगाया, तो वह कौन सा राज्य था? राजस्थान, अपना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें तो कोरोना वायरस से पहला कर्फ्यू, ये तो लॉकडाउन की बात आई। कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह था अपना पंजाब। ठीक है, कोरोना वायरस से लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान था, कोरोना वायरस से जो कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वह कौन सा था? हरियाणा। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य, कर्फ्यू लगाने वाला और महामारी घोषित करने वाला। लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान, कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब, महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अपन। आपको समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं विश्व की ओर। कोरोना वायरस से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा था? स्पेन। और एक महत्वपूर्ण बात स्पेन से संबंधित, स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन कोरोना वायरस के कारण ही हुआ था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा था? स्पेन। ठीक है, और दूसरा देश कौन सा था? अमेरिका। इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं जिसमें लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होकर पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया स्पेन ने और दूसरा अमेरिका ने, लेकिन कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला जो पहला देश था वो था साउथ अफ्रीका, जिसे अपन दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। तो ये आप लिख लीजिए नोट करके यहाँ पे।
दिख रहा है? ठीक है। कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया था। अब आगे की बात, कोरोना वायरस से किस देश के प्रधानमंत्री प्रभावित हुए थे? तो वह थे बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के। ठीक है। कोरोना वायरस से किस देश के प्रधानमंत्री प्रभावित हुए? दिख रहा है आपको? दिख रहा है। प्रधानमंत्री प्रभावित हुए जो कौन से थे? तो वह थे अपने बोरिस जॉनसन, जो अभी स्वस्थ है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बोरिस जॉनसन प्रभावित हुए थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, ब्रिटेन की, ये स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा, यहां पे लिख देता हूं मैं, मारिया टेरेसा का निधन। मारिया टेरेसा राजकुमारी थी स्पेन की। ठीक है। इनका निधन हो गया था कोरोना वायरस से। ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं अपन कोरोना वायरस की ओर, तो बात करते हैं अपन आगे की ओर। अगला जो पॉइंट आता है कोरोना वायरस से संबंधित, वो ये आता है कि जो कोरोना वायरस है उससे जो डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति होता है, जब उसका इलाज किया जाता है, तो कोरोना वायरस से जब इलाज किया जाता है तो डॉक्टरों की जान को खतरा होता है। इसीलिए सरकार ने कोरोना वायरस से, जो कोरोना वॉरियर्स नाम से जाना जाता है डॉक्टरों को, जब उनकी किसी भी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए कितना लाख का बीमा दिया गया? 50 लाख का। यह बात हुई डॉक्टरों से संबंधित। लेकिन डाक विभाग, जो पोस्ट विभाग है, डाक विभाग ने जो पोस्ट ऑफिस में जो व्यक्ति काम करते हैं, जो भी कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हो जाती है तो कितना लाख का बीमा दिया जाता है? तो इसमें 10 लाख का बीमा दिया गया है। ठीक है। तो अगर किसी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर की मृत्यु पर कितने लाख का बीमा दिया गया? 50 लाख का बीमा। और अगर अपने डाक विभाग में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है काम करते हुए, तो कितने लाख का बीमा दिया गया है? 10 लाख का बीमा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड बढ़ चुका है। अगर मैं आपको ज्यादा इसमें पढ़ा दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि यह कोरोना वायरस से महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे पर्सन बनेंगे, 100% बनेंगे प्रतियोगी परीक्षा में। आरए से लेकर राजस्थान पुलिस, चपरासी, सब पर्सन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? इन एरो को नहीं बिठाने के मैं इनको बिठा देता हूं, ताकि मेरा बार बार एरो बनाने की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इनको बाद बिठाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कोरोना वायरस से संबंधित आगे। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं। शायद पार्ट 1 में ये पूरा नहीं होगा, इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा कोरोना वायरस से संबंधित। इससे दोस्तों, इसमें जो भी ऐप लॉन्च हुए, इसमें जो भी खेल स्थगित हुए हैं और उनका कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, किस किस राज्य ने कौन कौन से मतलब योजनाएं शुरू की है, डीआरडीओ ने कौन सी योजना शुरू की है, कौन से वेंटिलेटर विकसित किए। वेंटिलेटर की बात आती है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। वेंटिलेटर क्या होता है कि इससे व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि इससे कौन सी उसकी मतलब जो कोरोना वायरस हुआ है वह उससे कितना प्रभावित है और आगे उससे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कौन कौन से वेंटिलेटर विकसित किए, अभी मैंने 3 वेंटिलेटर पढ़े हैं और आगे मैं आपको पार्ट 2 में और बता दूंगा। वेंटिलेटर पहला जो वेंटिलेटर विकसित किया वो किया जीवन नाम का वेंटिलेटर किसने विकसित किया? तो भारतीय रेलवे कपूरथला, जो कहां पे स्थित है? पंजाब में। ठीक है, पहला वेंटिलेटर विकसित किया जीवन। ये किसने विकसित किया? तो भारतीय रेलवे
कपूरथला, कपूरथला। दूसरा जो वेंटिलेटर है इसी से संबंधित, देखिए ये तो जीवन है, दूसरा जो वेंटिलेटर है वो आता है जीवन लाइट। जीवन लाइट किसने विकसित किया गया? तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान हैदराबाद ने विकसित किया जीवन लाइट। आईआईटी हैदराबाद, जीवन लाइट। जीवन लाइट जो वेंटिलेटर विकसित किया वो किसने किया? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद यानी कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान हैदराबाद ने विकसित किया। तीसरा जो आता है प्राणवायु, प्राणवायु किसने विकसित किया? रुड़की, पंजाब ने। ठीक है, प्राणवायु। तीसरा जो वेंटिलेटर था वो आता है प्राणवायु। प्राणवायु किसने विकसित किया? तो ये किया रुड़की, पंजाब। ठीक है, ये बात हुई वेंटिलेटर की। अब बात करते हैं अपन कि कोरोना वायरस से जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना ने कौन कौन से अभियान लॉन्च किए उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस से भारतीय वायुसेना ने जो विदेशों में फंसे भारतीय लोग हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान लॉन्च किया और भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे कि जो सेनाएं हैं उन्होंने कौन कौन से अभियान लॉन्च किए। तो भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने शुरू किया वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन। दूसरी जो सेना है वो आती है भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? समुद्र सेतु। देखिए नौसेना, समुद्र, समुद्र से पता पड़ जाएगा, समुद्र सेतु। ठीक है, भारतीय थल सेना, थल सेना ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? वंदे भारत मिशन। भारतीय थल सेना ने कौन सा किया? ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय जल सेना यानी नौसेना ने समुद्र सेतु। अब बात करते हैं अपन आगे की। जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित 1000 बेडों, मतलब भारत का सबसे बड़ा 1000 बेडों वाला अस्पताल स्थापित करने वाला राज्य है उड़ीसा। प्रज्ञा मैप लॉन्च किया झारखंड ने, प्रज्ञा मैप लॉन्च किया झारखंड ने। रोजको सिटीजन ऐप लॉन्च किया उड़ीसा ने, रोजको राजस्थान ने लॉन्च किया। ठीक है, कोरोना केयर अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। क्वारंटाइन आईआईटी मुंबई ने स्थापित किया। लिख लीजिए आप, फिर आगे और बताऊंगा मैं आपको। देखिए राजकोट सिटीजन एम, पहले तो वो लिख लेते अपन, 1000 बेडों वाला सबसे बड़ा अस्पताल भारत का। तो कौन सा राज्य स्थापित करेगा? उड़ीसा। ठीक है, दूसरा जो आता है राजकाय सिटीजन ऐप, ये किसने लॉन्च किया? राजस्थान ने। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो बात आती है प्रज्ञा मैप, PR प्रज्ञाम ऐप किसने लॉन्च किया? झारखंड ने। ठीक है, झारखंड ने लॉन्च किया प्रज्ञा मैप। और
दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो आता है कोरोना केयर, एक आता है क्वारंटाइन। कोरोना केयर अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप आईआईटी बॉम्बे ने स्थापित किया। क्वारंटाइन अगर टी दिख जाता है आपको तो आईआईटी बॉम्बे, टी टी, ठीक है। एक आता है कोरोना केयर, ये किस राज्य ने लॉन्च किया? अरुणाचल, दिख रहा है, दिख जाएगा, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये बात हुई इसकी। अब भारत सरकार ने क्या किया, जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ताकि किसी को कोई फालतू न्यूज या कोई फेक न्यूज प्राप्त ना हो, इसलिए जो सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, वो है आरोग्य सेतु। लिख लीजिए आप, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, जानकारी, वायरस जानकारी उपलब्ध कराने तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, ठीक है। आरोग्य सेतु से आपको यह पता पड़ जाएगा कि अपने भारत में क्या स्थितियां हैं, कहाँ पे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं लोग, कहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है, और पहले इटली था पहले स्थान पर, लेकिन अब अमेरिका हो चुका है, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से देशों ने, या कौन कौन से बॉलीवुड अभिनेताओं ने, या कौन कौन से इंडस्ट्रीज ने कितने कितने रुपए कोरोना वायरस से संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए जो दिए हैं, वो किसने, कौन कौन से दिए, ठीक है। पहले क्या होता था, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो जब लोग पैसे देते थे, मतलब कि इसमें संघर्ष करने के लिए, इसे लड़ने के लिए जो राशि दी जाती थी उसका कोई भी मतलब वो नहीं था कि इसमें जा रही, इसमें जा रही। लेकिन अब एक पीएम केयर्स फंड नामक भारत सरकार ने एक ऐप या फिर एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा देना चाहता है तो वह सीधा पीएम केयर्स फंड में दिया जाएगा, ठीक है। तो वह है पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड। अब इसमें किस किस लोगों ने कितने कितने रुपए दिए, क्या क्या दिए हैं, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता, क्योंकि अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 आना बाकी है। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने जो आज आपको कोरोना वायरस पढ़ाया, आगे के 2 पार्ट और आने बाकी है, उसमें कौन कौन से खेलों को स्थगित किया गया, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं भी बता देता हूँ आपको, कोरोना वायरस के कुल चार चरण हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी चल रहा है। देखिए सबसे पहला चरण जो है वो शुरू हुआ था 25 मार्च से, लॉकडाउन फर्स्ट 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये कौन सा था? लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन पहला 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। दूसरा हुआ 15 अप्रैल से 3 मई, 15 अप्रैल से 3 मई लॉकडाउन सेकंड, 15 अप्रैल से 3 मई। तीसरा जो लॉकडाउन हुआ वो हुआ 4 मई से 17 मई। ये है लॉकडाउन 3। और अभी जो चौथा लॉकडाउन चल रहा है वो कौन सा है? मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो चौथा लॉकडाउन चल रहा है वो कौन सा है? यहाँ भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो प्रतियोगिता परीक्षा में आएगी, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में कोरोना वायरस से संबंधित एक ऐसी वीडियो बनी है जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। आपने पसंद तो किए होंगे, लेकिन इस प्रकार वीडियो को समझना तो मैंने मेहनत की, आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।